Good morning, students. Today I am going to explain you the last part of chapter 7, Plants Form and Function. I hope that you have listened properly the previous video of this chapter. Now the rest of the chapter. Our third topic is leaf. The leaf is a flattened, thin, green lateral structure borne on the stem. लीफ स्टेम के नोड से निकलता है। ये दोनों साइड से निकलता है। ये फ्लैट और पतला होता है और ग्रीन कलर का होता है। अ प्लांट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। डिफरेंट प्लांट्स का लीव्स शेप और साइज में भी डिफरेंट होता है, मगर सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। अ लीफ is borne on the stem at a node. It usually has a stalk called petiole and a pair of small leaves at the base of the petiole known as stipules. The stipules protect the young leaf. लीफ स्टेम के नोड से निकलता है और स्टेम के साथ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है उसे पेट्यूल कहा जाता है। पेट्यूल के बेस में बहुत छोटा छोटा लीव्स जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसे स्टिप्यूल कहा जाता है। स्टिप्यूल यंग लीव्स को प्रोटेक्ट करता है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। सर्टेन लीव्स डू नॉट हैव पेट्यूल एंड आर कॉल्ड सेसिल। दे कनेक्टेड विद द स्टेम डायरेक्टली। कुछ लीव्स का पेट्यूल नहीं होता है, डायरेक्टली लीव्स से वो अटैच्ड रहता है। इसे सेसिल कहा जाता है। द ब्रॉड एक्सपैंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। लीफ का जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, फैला हुआ बड़ा, उसे लीफ ब्लेड और लैमिना कहा जाता है। देयर इज अ मिड रिब, the main vein in the center of lamina. A large number of veins spread out from the midrib to all parts of the leaf. लैमिना के बीच में जो मेन वेन रहता है उसे मिडरिब कहा जाता है और मिडरिब से बहुत सारे ब्रांचेस बाहर निकलते हैं और लैमिना में फैल जाता है, उसे वेन्स कहा जाता है। The midrib and veins consist of bundles of tiny tubes known as venlets. वेन से जो ब्रांचेस निकलता है उसे वेनलेट कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ पेट्यूल, मिडरिब, वेन एंड वेनलेट्स इज टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम स्टेम टू लीफ एंड कैरी अवे द फूड फ्रॉम लीफ। पेट्यूल, मिडरिब, वेन्स और वेनलेट्स का मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को स्टेम से लीफ के हर कोने तक पहुंचाना और लीफ में बना हुआ फूड को प्लांट्स का बाकी पार्ट्स तक सप्लाई करना भी उसका काम है। वेनेशन। ऑल द लीव्स कंटेन वेन्स। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स इज डिफरेंट। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना इज नोन एज वेनेशन ऑफ द लीफ। हर लीव्स में वेन्स होता है, पर अलग अलग प्लांट्स के जो वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स होता है उसमें वेन्स का अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होता है। इस वेन्स का अरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। द फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन। When the veins form a network in the tissue of lamina, it is called reticulate venation. The veins spread out from the midrib to all the parts of leaf haphazardly, giving the appearance of a net. लीफ लैमिना में वेन्स जब स्प्रेड होता है वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है, उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। और मिडरिब से वेन्स जब स्प्रेड होना स्टार्ट करता है तो वो हैप्पजर्टली स्प्रेड होता है लीफ लैमिना में और देखने में ये एक नेट जैसा लगता है।
We can see the reticulate venation in the leaves of dicot plants like mango, guava, peepal, hibiscus, rose, etc. Second type of venation is parallel venation. When the veins run parallel to each other towards the margin of the leaf from midrib, it is called parallel venation. जब लिफ लैमिना का मिडरिब से लिफ मार्जिन तक वेन्स एक दूसरे का पैरेलली स्प्रेड होता है तब उसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है. We can see the parallel venation in the leaves of monocot plant like bamboo, turmeric, banana, wheat, rice, lily, etc. Let's know about some functions of leaf. The first one is manufacturing of food. The leaf is called the food factory of a plant. Green plants make their own food by the process of photosynthesis. They absorb water and mineral through root. They take in carbon dioxide from atmosphere and in presence of sunlight and chlorophyll they perform photosynthesis. Green plant अपना खाना खुद बनाता है. रूट द्वारा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है. और ये फूड सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन बीइंग्स भी इसी फूड के ऊपर डिपेंड करता है. और इस वजह से ग्रीन प्लांट्स को, खासकर लीव्स को, फूड फैक्ट्री कहा जाता है. द फूड प्रिपेयर्ड is a type of sugar called glucose. Glucose is converted into starch before the plant stores it in various parts. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तैयार होता है. ग्लूकोज एक शुगर का एक टाइप है और प्लांट इसको स्टोर करने से पहले इस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और वेरियस पार्ट्स में स्टोर. द सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपीरेशन. We know that roots absorb water and minerals from the soil. The excess of water absorbed by the root hair is lost in the form of water vapor into the air through the stomata. This process is known as transpiration. हम लोग ये सब जानते हैं कि रूट हेयर और रूट द्वारा सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है वो एज अ वाटर वेपर एयर में निकाल देता है स्टोमाटा के थ्रू. इसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है. स्टोमाटा इज अ टाइनी पोर्स एंड इज मोस्टली प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. स्टोमाटा बहुत छोटा छोटा पोर्स है जो कि मेनली लीव्स के लोअर सरफेस में रहता है. The third function is gaseous exchange. Exchange of gases occurs during respiration and photosynthesis. Respiration और photosynthesis के समय gaseous exchange होता है. During respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. Respiration के समय plants atmosphere से oxygen लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. फोटोसिंथेसिस के समय ठीक इसका उल्टा होता है, यानी लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है. देयरफॉर लीव्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन नेचर. और इसी तरह से लीव्स नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन करता है. द फोर्थ फंक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन सम प्लांट्स लीव्स bear buds in the marginal notches from which new plants grow and develop.
एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइलम बेगोनिया। ब्रायोफाइलम बेगोनिया जैसे प्लांट्स के लीव्स के मार्जिन में नॉचेज होता है जिसमें छोटा छोटा बर्ड्स ग्रो करता है विथ रूट। रूट भी रहता है छोटा छोटा पतला, और इसको जब मॉइस्ट सॉइल में लगाया जाता है तब ये एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है। फिफ्थ फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड लाइक मॉडिफाइड रूट, modified stem. In some plants, leaves are also modified to store food. For this purpose, leaves become thick and scaly like onion. कुछ प्लांट्स में जैसे अनियन में लीव्स को मॉडिफाइड किया जाता है ताकि उसमें फूड स्टोर कर सके। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम के बारे में। ये मॉडिफाइड लीव्स है जिसमें फूड स्टोर होता है। लेट्स रिवाइज फंक्शन ऑफ अ लीफ। नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, नंबर 2 ट्रांसपिरेशन, नंबर 3 gaseous exchange, 4th vegetative propagation, and the 5th one is storage of food.